फ्यूचर का प्लान तो मैं ऑलरेडी टोल्ड कि हेल्थ फॉर ऑल पे काम कर रहा हूँ। कि आपकी एक तस्वीर वायरल हुई थी प्रियंका गांधी के साथ, तो जी क्या जी। क्या आप डॉक्टरी छोड़ के पॉलिटिकल फील्ड में आने का चांस है? और होम मिनिस्टर इंडिया को भी मिल गया था इमीडिएट रिलीज का, यानी कि फौरन रिलीज किया जाए डॉक्टर कफील को। पर फिर भी मुझे 12 घंटे तक हीला हवाली करते गई। सुप्रिंटेंडेंट ये कहता कि डीएम का ऑर्डर आएगा तब मैं मानूंगा, डीएम कहते कि मुझे लखनऊ से ऑर्डर आएगा तब मानूंगा। लखनऊ में पेपर रिसीव नहीं कर रहे थे। यूपी में जब डॉक्टर कफील साहब थे तो इन्होंने एक ऐसा काम किया था जिसे पूरी दुनिया को सराहना चाहिए था, दुनिया सराह भी रही थी, बच्चों की जान बचाना। आप और हम सोच सकते हैं कि वो कैसा काम था। तो हमारे लिए तो एक और फरिश्ता नुमा एक डॉक्टर आ गया, तो राजस्थान की जनता तो दिल खोल के इनका वेलकम करिए, हम तो खुशकिस्मत हैं। मेरी अम्मी जान कहा करती थी बचपन से ही कि जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला गुनाहगार होता है। बहुत से लोग अभी भी, खासकर जो है, आपने अभी जो CA/NRC का प्रोटेस्ट देखा होगा, जामिया के, JNU के, IIT मुंबई के और अलीगढ़ के बहुत से अभी स्टूडेंट्स जो है अभी भी जेल में हैं। तो मैं अकेला नहीं हूँ, मैं उनके लिए भी आवाज उठाता रहूंगा। ये जो फासिस्ट फोर्स होते हैं, द मोर यू गेट स्केयर द मोर दे विल स्केयर यू। तो जितना डरोगे उतना ये डराएंगे। इनकी आंखों में आंखें डाल के जब बात करोगे तो ये भाग जाएंगे। तो ये आज की तारीख में ऐसी पर्सनालिटी हैं कि जिनका आप देखिए कि कोई फैन फॉलोइंग या दुनिया जो जानती है वो इनकी किसी पॉलिटिकल करियर या किसी और चीज़ की वजह से नहीं जानती, इनके ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की वजह से जानती है। ये ऐसी पर्सनालिटी हैं कि जिसके पास भी होंगे, अगर योगी जी भी अगर इन्हें इस्तेमाल कर लेते इनकी क्वालिटीज को देखते हुए, तो आज यूपी हेल्थ में जाने कहाँ होता। 1 लाख लोग जो है अब तक कोरोना से मर चुके हैं, पर करीब करीब 1 करोड़ लोग नॉन कोविड डिजीज से मर चुके हैं। यानी 28,000 लोग रोज मर रहे हैं कोरोना के अलावा दूसरी बीमारियों से। पर हमारा चूंकि हेल्थ सिस्टम इतना ओवर स्ट्रेच, ओवर बर्डन हो चुका है कि आज हम उन लोगों को देख नहीं पा रहे हैं। जैसे कार्सिनोमा हो गया, हार्ट अटैक किसी को आ गया, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, डिलीवरी जो 68% घरों में होने लगी हैं, जिसकी वजह से माएँ मर रही हैं, जिसकी वजह से बच्चे मर रहे हैं। तो बहुत खराब हालत है। अब आप एजुकेशन की देख लीजिए हालत क्या है, फीस बढ़ाए जा रहे हैं। एक MBA करने के लिए आपको 18.5 लाख रुपया फीस हो गई है। कहाँ से लाएगा गरीब का बंदा? यानी रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, यही 6 मांग है, पिछले 75 सालों से मांग रहे हैं, लेकिन वो नहीं दी जा रही है। और आई वुड लव टू बी अ डॉक्टर, बट एक्टिविज्म हैज कम इनसाइड मी, बिकॉज मैं देखा है कि जो मेरे साथ हुआ है, मैं एक डॉक्टर होते हुए, अच्छी फैमिली बैकग्राउंड होते हुए, एक फिर भी जो है अच्छा काम करने के बाद भी चक्की पीस सकता हूँ, पेनलाइज हो सकता हूँ। तो उन मजलूमों का क्या होता होगा, उन गरीबों का क्या होता होगा जिनकी आवाज आप तक नहीं पहुंचती है। उनको आवाज तो आपको बनना पड़ेगा ना। आपके अंदर एक एक्टिविज्म होना चाहिए। अगर आप कुछ गलत होते हुए देखें तो उसके लिए आवाज उठाइए। अगर आप में ताकत नहीं हो, अगर आप में इतनी आवाज नहीं हो, इतनी ताकत नहीं हो कि आप डरते हो, तो कम से कम दिल से बुरा समझिए और उस बुरे के साथ मत खड़े होइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। आज हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ने वाले हैं। एक डॉक्टर कफील खान हैं और दूसरे मोहसिन रशीद साहब हैं। मोहसिन रशीद साहब कांग्रेस पार्टी के राजस्थान में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के महासचिव हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। शुक्रिया। कपिल साहब, आपसे पहला सवाल ऐसा है कि पूरी भारत आपके बारे में जानती है कि आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुआ और आपने कितने अच्छे काम किए, ये सारे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अब लोगों को इंतजार है कि डॉक्टर कफील कब वापस फिर से लोगों की खिदमत के लिए नजर आएंगे और आपका फ्यूचर का प्लान क्या है, ये जानना चाहते हैं। फ्यूचर का प्लान तो मैं ऑलरेडी टोल्ड कि हेल्थ फॉर ऑल पे काम कर रहा हूँ। और ये हमने 2018 एंड में 25 लोगों की टीम बना के किया था, और 13 चीफ मिनिस्टर्स को और अपने हेल्थ मिनिस्टर को भी दिया था, जिसमें यही डिमांड थी कि जो स्वास्थ्य है, मतलब हेल्थ है, उसको मौलिक अधिकार यानी राइट टू हेल्थ केयर दिया जाए। यानी हर गरीब को, हर इंडियन सिटीजन को उसके घर के आसपास ही 1-2 किलोमीटर के अंदर इमरजेंसी सुविधाएं मिले और अच्छी से अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिले, बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म, बिना किसी रीजन और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, जेंडर बायस के, डिसेबिलिटी के बायस के। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए।
आज देखा जा रहा है कि जितने भी नेता मंत्री हैं अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं, गरीब का बच्चा जो है वो सरकारी हॉस्पिटलों की दुर्व्यवस्था का शिकार होता है। तो उसको हम दूर करना चाहते हैं। हमारी मांग थी कि 3% ऑफ जीडीपी जो है हेल्थ एक्सपेंडिचर पे खर्च की जाए, जो कि अभी सिर्फ 1% है। ठीक है, तो ये इसके अलावा मैं बाढ़ प्रभावित इलाके बिहार, असम और वगैरह जाना चाहता था, पर अभी कुछ टाइम फैमिली के साथ गुजार रहा हूँ। इंशाल्लाह जल्दी जो है बिहार बाढ़ प्रभावित इलाकों में, चाहे वो वेस्ट बंगाल का अफान का इलाका है, मुर्शिदाबाद जैसे है, या फिर कर्नाटका में जो बाढ़ आई थी, केरल में जो बाढ़ आई थी, वहां पे जाना चाहूंगा। अपने फ्री मेडिकल कैंप लगाना चाहूंगा डॉक्टर कफील खान मिशन स्माइल फाउंडेशन जो हमारा एनजीओ है उसके तहत। तो कपिल साहब को किस जगह से पहले शुरुआत करेंगे आप? देखिए, मैं तो शुरुआत करना चाहता था बिहार से ही, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पे बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है, बिहार और असम से। लेकिन बिहार में परमिशन नहीं मिली, अब वहां पे चुनाव का टाइम हो गया है, चुनाव आचार संहिता लागू होनी चाहिए, तो शायद मैं असम का रुख करूंगा। अच्छा, ये बिहार के इलेक्शन के बाद उधर जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो आपसे एक दूसरी सवाल ये है कि आपकी एक तस्वीर वायरल हुई थी प्रियंका गांधी के साथ, तो जी क्या आप डॉक्टरी छोड़ के पॉलिटिकल फील्ड में आने का चांस है? वंस अ डॉक्टर इज ऑलवेज अ डॉक्टर। प्रियंका गांधी जी के साथ जो है वो ऐसे टाइम पे मदद आई थी जो दैट वाज द टाइम वी नीडेड द हेल्प। और आपको याद होगा कि 11:30 बजे सुबह 1 तारीख को, 1 सितंबर को, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ऑर्डर जो है सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेल को भी मिल गया था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलीगढ़ को भी मिल गया था, होम मिनिस्टर जो है अभी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के पास ही है, उनको भी मिल गया था, उनके ऑफिस को, और होम मिनिस्टर इंडिया को भी मिल गया था इमीडिएट रिलीज का, यानी कि फौरन रिलीज किया जाए डॉक्टर कफील को। पर फिर भी मुझे 12 घंटे तक हीला हवाली करते गई। सुप्रिंटेंडेंट ये कहता कि डीएम का ऑर्डर आएगा तब मैं मानूंगा, डीएम कहते कि मुझे लखनऊ से ऑर्डर आएगा तब मानूंगा, लखनऊ में पेपर रिसीव नहीं कर रहे थे। तो जब मेरे घर वालों ने हाई कोर्ट में फिर से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए प्रोसीडिंग करने स्टार्ट किया, और जो है डेडलाइन 12 बजे रात की थी, 11:55 पे मुझे छोड़ा गया। तो मेरे घर वालों को ये एक डर बैठ गया था, एक अप्रेंशन था, एक शक था कि सरकार जो है, योगी सरकार किसी ना किसी बहाने से, जैसे उन्होंने मुझे पिछली कई बारों जेल डाला है बेबुनियाद आरोपों में, फिक्शियस शैलो चार्जेस में, तो ऐसा फिर से करेंगे। दूसरे, मथुरा से गोरखपुर का जो 700 किलोमीटर का 12-14 घंटे का रास्ता था, और जेल के बाहर बहुत ढेर सारी पुलिस थी, तो लोगों को लगा कि शायद ये जो है, जिसे यूपी में एक नीति है ठोक दो तो कहीं ठोक ना दें, तो इस वजह से जो है उसी टाइम जो है प्रियंका गांधी मैम का फोन आया। उन्होंने कहा कि मथुरा के बगल में ही भरतपुर जो है राजस्थान का बॉर्डर है, अगर आप वहां पहुंच जाए, हमारी वहां सरकार है, तो आपको सिक्योरिटी वगैरह दे देंगे। तो वो ऐसी मदद थी जो उस वक्त आई थी, और इसी वजह से मैं प्रियंका गांधी जी से मिला, उनको थैंक यू बोलने, शुक्रिया बोलने, धन्यवाद बोलने। तो इट वाज जस्ट अ ह्यूमैनिटेरियन कॉल, और उन्होंने भी जो मदद की थी वो ह्यूमैनिटेरियन उससे की थी। तो डॉक्टर कफील नेता नहीं बनेंगे? अब ये तो वक्त बताएगा, अल्लाह जानता है। कभी मैंने खुद नहीं सोचा था कि मैं जो हूँ एक छोटे से शहर का, गोरखपुर का, जो उत्तर प्रदेश का छोटा सा शहर है, उससे उठ के पूरी दुनिया में लोग मेरे लिए दुआएं करेंगे, दुनिया में लोग मुझे चाहने लगेंगे, अब पूरे इंडिया से मेरे लिए इतना प्यार मिलेगा, ये भी नहीं कभी सोचा था। तो वक्त क्या होगा बताएगा, वो तो इंशाल्लाह। तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तो ये इरादा है कि हेल्थ फॉर ऑल पे काम करें। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि इतना सब होने के बाद अब क्या लगता है आपको, कि कुछ डर लगता है? डर नहीं लगता क्योंकि मैं जो किसी की भी देखता हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मेरी अम्मी जान कहा करती थी बचपन से ही कि जुल्म सहने वाले से ज्यादा जुल्म जो है, जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला गुनाहगार होता है। तो अगर आपका अमाल सही है, आपके दिल साफ है, आपने कोई गलती नहीं की है, तो डर आपको किस बात का है। और आपको तो डॉक्टर कफील की कहानी पता हो गई है, पूरी दुनिया को शायद पता हो गई है, तब इतना प्यार मिलता है। पर मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग हैं जो मार दिए गए, बहुत से लोग हैं जो दसियों साल जेल में
बिना किसी सबूत के बेगुनाह जो है वो, बहुत से लोग अभी भी, खासकर जो है आपने अभी जो CA/NRC का प्रोटेस्ट देखा होगा, जामिया के, JNU के, IIT मुंबई के और अलीगढ़ के बहुत से अभी भी स्टूडेंट्स जो है अभी भी जेल में हैं। तो मैं अकेला नहीं हूँ, मैं उनके लिए भी आवाज उठाता रहूंगा। तो डरना तो नहीं है। अल्लाह ने कहा है सर, एक ही बचपन से सीखा गया है कि जो है झुकना सिर्फ अल्लाह के सामने है। तो अभी कोई धमकी और आता है कि नहीं? धमकियां तो बहुत आती है, आप सोशल मीडिया में देखिए कितनी गालियां सुनने को मिलती है। तो वो तो अभी तो मैं आपको बता दूं, अभी एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में, मतलब ऐसे ही जूम मीटिंग थी और ऑल ओवर वर्ल्ड के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, उसमें से किसी ने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। तो ये तो पार्ट है उसका, समझे। और इससे पहले भी जो NSA से पहले भी मेरे पास बहुत से फोन्स आते थे, मैसेजेस आते थे कि आप जा रहे हो और आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आप मर। तो वो दैट इज समथिंग कि डरना तो नहीं है बस। तो अल्लाह ने जो, अल्लाह मारना होगा, अल्लाह ताला जो है जिस दिन जिंदगी लेनी होगी ले लेगा। मोहसिन रशीद साहब से भी कुछ सवाल करते हैं। और आपको ये भी बता दूं, ये जो फासिस्ट फोर्स होते हैं ना, ये जो फासिस्ट फोर्स होते हैं, द मोर यू गेट स्केयर द मोर दे विल स्केयर यू। तो जितना डरोगे उतना ये डराएंगे। इनकी आंखों में आंखें डाल के जब बात करोगे तो ये भाग जाएंगे। मोहसिन साहब से कुछ सवाल करते हैं। मोहसिन साहब लाइन पे हैं? जी बिल्कुल, फरमाएं साहब। तो ये बताइए कि हमारे डॉक्टर साहब राजस्थान में हैं, ठीक है, तो क्या राजस्थान की जनता क्या सोचती है डॉक्टर साहब के बारे में? नहीं, राजस्थान की जनता को तो मतलब आप ये मान के चलिए कि ये यूपी में जब डॉक्टर कफील साहब थे तो इन्होंने एक ऐसा काम किया था जिसे पूरी दुनिया को सराहना चाहिए था, दुनिया सराह भी रही थी। बच्चों की जान बचाना, आप और हम सोच सकते हैं कि वो कैसा काम था। तो हमारे लिए तो एक और फरिश्ता नुमा एक डॉक्टर आ गया, तो राजस्थान की जनता तो दिल खोल के इनका वेलकम करिए। हम तो खुशकिस्मत हैं कि ऐसा एक आदमी हमारे राजस्थान में आया है, वरना हम तो ये सोचते थे कि भाई ऐसा डॉक्टर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपनी जेब से ऑक्सीजन मंगा रहा है, अपने सोर्सेस को इस्तेमाल कर रहा है और फिर जो कंपनी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल थी उसके लिए बोल रहा है, ये हिम्मत बहुत बड़ी चीज है। तो इतने लोगों की जान बचाने वाला अगर राजस्थान में आके काम करेगा और राजस्थान में है तो हमारे लिए तो बहुत खुशकिस्मती की बात है, हम तो वेलकम करते हैं। तो मोहसिन साहब, क्या लगता है कि डॉक्टर कफील अगर कांग्रेस पार्टी जुड़ते हैं तो आप लोगों के लिए खुशी की बात होगी? बिल्कुल, देखिए पारस पत्थर तो जिसके पास होगा उसके लिए खुशी की बात होगी। हम ये आज की तारीख में ऐसी पर्सनालिटी हैं कि जिनका आप देखिए कि कोई फैन फॉलोइंग या दुनिया जो जानती है वो इनकी किसी पॉलिटिकल करियर या किसी और चीज की वजह से नहीं जानती, इनके ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की वजह से जानती है। पहली जो चीज इनकी थी वो बच्चों की जान बचाना थी। तो ये तो वो शख्सियत है कि अगर जहां भी होंगे, जिसके साथ भी होंगे, उसे फायदा पहुंचाएंगे। ये पारस पत्थर है, उसका इस्तेमाल, उसकी परख होगी जिसको, खुशकिस्मत होगा जिसके साथ ही होंगे। तो राजनीति में आप पारस पत्थर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, राजनीति में इस्तेमाल करने वाली चीज नहीं है। आज आप देखिए कि प्रियंका जी यूपी में जो अभी गैंगरेप हुआ उसके लिए भी बोल रही हैं। हमारा फर्ज है जिस इंसान को जरूरत हो उस इंसान के लिए खड़े होना। अब उसमें डॉक्टर कफील साहब में कुछ क्वालिटीज हैं तो ये अल्लाह की तरफ से हैं। अब अगर ये किसी के पास भी जाएंगे, अगर अच्छा बोलते हैं तो अच्छा ही बोलेंगे, तो उससे फायदा नुकसान तो सब अल्लाह के हाथ में है। लेकिन हाँ, ये ऐसी पर्सनालिटी है कि जिसके पास भी होंगे, अगर योगी जी भी अगर इन्हें इस्तेमाल कर लेते इनकी क्वालिटीज को देखते हुए, तो आज यूपी हेल्थ में जाने कहाँ होता। बच्चों की, इतने बच्चों की जान बची, आगे ये BRDs को और भी ज्यादा आगे पहुंचा सकते थे। तो ये तो हर आदमी में अक्लमंदी होना चाहिए कि आप पारस पत्थर को इस्तेमाल करके उससे सोना बनाते हो या उसे हथौड़े से लेके कुचल देते हो। योगी जी ने ये कोशिश करी कि कुचलने की कोशिश करें, लेकिन ऐसी शख्सियतें कुचली नहीं जा सकती। प्रियंका जी में ये अकल थी कि उन्होंने आगे होकर मदद की। ये तो अपने अपने विवेक की बात है, जिसमें होगा वो ऐसे लोगों का साथ से बेशक फायदा होता है, तो उसमें कोई बुराई की बात भी नहीं। डेफिनेटली पब्लिक को तो फायदा होगा, लेकिन जो इनके फैन फॉलोअर हैं उससे आप लोगों को भी फायदा होगा। ये जहां भी होंगे, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जहां भी होंगे उससे सबको फायदा होगा। तो अब ये बताइए कि मोहसिन साहब बोल रहे हैं कि पारस पत्थर है, जहां भी रहेंगे फायदा होगा, तो कितना फायदा पहुंचाइए?
मोहसिन साहब जो है पारस का ना मतलब मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा कि इस तरह की वर्ड्स लफ्ज यूज कर रहे हैं मेरे लिए। और देखिए मैं आपको बता दूं कि जेल में था तो मैं खुद कभी कभी ये इतना परेशान हो जाता था कि सोचता था कि समटाइम्स सिस्टम इज सो rotten that you have to come to inside the system to fix it। आपको सिस्टम में घुस के ही सब कुछ सही करना पड़ेगा। हमने हेल्थ फॉर ऑल चलाया, हमने चीफ मिनिस्टर से मिले, हमने हेल्थ मिनिस्टर से मिले, उनके आगे अपना पूरा प्रपोजल रखा 110 पन्नों का और कैसे फिक्स करना है। पर फिर भी जब 2020 का बजट आया तब भी 1% से कम ही मिला गया। अगर वहां पे बैठा होता लोकसभा और राज्यसभा में तो शायद उसी दम से कह सकता था। तो कभी कभी लगता है कि सिस्टम में आना जरूरी है। और मुझे ये लगता है कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है। कांग्रेस ही जो है वो बीजेपी का जो जो नफरत की राजनीति है, जो गलत राजनीति है, उसको उसका जवाब है। तो जो है मुझे लगता है कि वक्त पड़ने पे चाहे उनके साथ रहा जाए और जैसे भी किया जाए तो वो वक्त बताएगा। पर मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी इज अ गुड पार्टी और वो अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले इसी तरह अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सिस्टम के अंदर घुसकर ही काम होता है, तो आज सीएम बन गए तो बहुत जल्दी अच्छा काम कर तो बहुत जल्दी डॉक्टर कफील को भी हम देखेंगे कि पार्टी के अंदर रहेंगे। नहीं, वो तो मैंने आपको वक्त बताएगा। पर मेरा अभी अपना एज अ प्रोफेशनल जो है, मेरा अपना दिल को सुकून अगर मुझसे पूछिएगा किस चीज में मिलता है आपको, तो मुझे किसी बच्चे को मैं अगर देखता हूँ, अगर वो बीमार है, वो जब ठीक हो जाता है और माँ बाप के चेहरे की खुशी, और बच्चा जब ठीक हो गए खेलते हुए जाता है, तो वो जो खुशी होती है, वो जो सुकून होता है, वो मेरे दिली सुकून होता है। जिस दिन मैं वीडियो बना लेता हूँ बच्चों के बारे में और लोगों को उनको जागरूक करता हूँ, उस दिन मुझे अच्छी नींद आती है। तो जो काम मेरा है, मेरे ख्याल से मैं वो उसमें ही ज्यादा सक्षम। राजनीति में आके मैं उस कैपेसिटी का रह पाऊंगा, उस योग्य हूं कि नहीं, तो मुझे भी नहीं पता है। देखिए फरहान साहब, यही बात थी। मैं कई इंटरव्यूज में बैठा हूं, ये इन्होंने बड़े हल्के से एक बात कह दी कि बच्चे को जब ठीक कर देते हैं और सुकून मिलता है, तो ये बात पॉसिबल नहीं होती हर आदमी को महसूस करना या मिलना। अगर योगी जी ये चीज महसूस कर लेते तो आज यूपी जने का होता। इसलिए मैं इन्हें पारस पत्थर कह रहा था। नहीं, जो क्वालिटी है अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सारे लोगों का इसका फायदा हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं। ये अल्लाह की नियामत है, समझे। जो मेरी टीचिंग है, अपब्रिंगिंग है, बचपन से ही कभी मैंने वो अलीगढ़ में भी यही बात कही थी कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। उसको भी भड़काऊ भाषण बता के जेल भेज दिया गया। तो देखिए जिस तरह की राजनीति आज हो रही है, मैं पूरे इंडिया जेल से निकलने के बाद, जेल से जब पहली बार बीआरडी के में 9 महीने जेल रहा, तो जेल से निकलने के बाद मैं पूरे इंडिया घुमा, क्योंकि लोग मुझे बुलाते थे, प्यार करते थे। हमने 100 से ज्यादा कैंप किए, 50,000 से ज्यादा बच्चों को देखा, फ्री में दवाएं दी और उनका इन्वेस्टिगेशन किया। तो उस टाइम महसूस हुआ कि बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी इज जस्ट अ ब्रूटल फेस ऑफ अवर ब्रोकन हेल्थ सिस्टम। 72% गांव की जनता को कोई हेल्थ एसेस ही नहीं है। अभी आप देख लीजिए कोरोना की क्या हो रहा है, महामारी की वजह से। आपको बता दूं कि 1 लाख लोग जो है अब तक कोरोना से मर चुके हैं, पर करीब करीब 1 करोड़ लोग नॉन कोविड डिजीज से मर चुके हैं। यानी 28,000 लोग रोज मर रहे हैं कोरोना के अलावा दूसरी बीमारियों से। पर हमारा चूंकि हेल्थ सिस्टम इतना ओवर स्ट्रेच, ओवर बर्डन हो चुका है कि आज हम उन लोगों को देख नहीं पा रहे हैं। जैसे कार्सिनोमा हो गया, हार्ट अटैक किसी को आ गया, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, डिलीवरी जो 68% घरों में होने लगी हैं, जिसकी वजह से माएं मर रही हैं, जिसकी वजह से बच्चे मर रहे हैं। तो बहुत खराब हालत है। हमें बहुत कुछ हेल्थ सेक्टर पे काम करने की जरूरत है। इसके अलावा आप एजुकेशन की देख लीजिए हालत क्या है, फीस बढ़ाए जा रहे हैं। एक एमबीए करने के लिए आपको 18.5 लाख रुपया फीस हो गई है। कहां से लाएगा गरीब का बंदा? एक एमबीबीएस करने के लिए 20 लाख रुपया सालाना आपको चाहिए। 5 साल का एमबीबीएस होता है, यानी 1 करोड़ रुपया चाहिए। आपका नीट का ये हालत कर दिया है कि जिसको 20% मार्क्स हो और उसके पास 1 करोड़ है तो उसको सीट मिल जाएगी। जो 70% मार्क्स पाया उसके पास पैसे नहीं है तो उसको होता अच्छी सीट ना मिले। उन्होंने कर दिया है 50% मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो अपनी सीट को ऑक्शन कर सकते हैं। तो जो बेसिक मुद्दे हैं, जो मैं गांव वालों से पूछता हूं आपको क्या चाहिए,
हर गांव वाला, हर ग्रामीण, हर गरीब, हर इंसान यही बोलता है कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इज्जत की रोटी। जब बच्चा बीमार हो तो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में उसका इलाज हो जाए, जब वो पढ़ने लिखने जाए तो अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, IIT, IIM, एम्स जाए, और जब पढ़ लिख ले तो नौकरी मिल जाए। यानी रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, यही 6 मांग है, पिछले 75 सालों से मांग रहे हैं, लेकिन वो नहीं दी जा रही है। वो क्या बात की जाती है? शमशान, कब्रिस्तान की बात की जाती है, अली बजरंग बली की बात की जाती है, 3 तलाक की बात की जाती है, हलाला की बात की जाती है, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद की बात की जाती है। तो जो बेसिक इश्यू है उसकी कोई बात ही नहीं करता है। अब आप बिहार का एग्जाम्पल ले लीजिए, बिहार में चुनाव होने वाला है, लोगों ने देखा किस तरह से 40 लाख बिहार के बिहारी बेचारे केरल से लेके, मुंबई से लेके, हैदराबाद से, अहमदाबाद से उस भीषण गर्मी में भूखे प्यासे पैदल चलते गए, कई ट्रेन से कट गए, कई भूखे मर गए। और आज वहां मुद्दा ये होना चाहिए, क्यों 40 लाख बिहारियों को पूरा बिहार छोड़ के कहीं और जाना पड़ा नौकरी के लिए, रोजी रोटी के लिए। आज मुद्दा वहां पे क्या है? आज मुद्दा जो है फिर वही बेसिक मुद्दा आ गया है कि जो है तुम जो है ऊंची जाति के हो, तुम नीची जाति के हो, तुम दलित हो, तुम महादलित हो, तुम पिछड़े हो, तुम महापिछड़े हो। ये मैं इस चीज को भी सुधारना चाहता हूँ। मैं आपके सामने एक्सेप्ट करूंगा कि डॉक्टर मैं हूं और आई वुड लव टू बी अ डॉक्टर, बट एक्टिविज्म हैज कम इनसाइड मी, बिकॉज मैं देखा है कि जो मेरे साथ हुआ है, मैं एक डॉक्टर होते हुए, अच्छी फैमिली बैकग्राउंड होते हुए, एक फिर भी जो है अच्छा काम करने के बाद भी चक्की पीस सकता हूँ, पेनलाइज हो सकता हूँ, तो उन मजलूमों का क्या होता होगा, उन गरीबों का क्या होता होगा जिनकी आवाज आप तक नहीं पहुंचती है। उनको आवाज तो आपको बनना पड़ेगा ना। तो डॉक्टर कफील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सब पे बात करने के लिए। आखिर में मैं चाहूंगा कि एक हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और आपकी जो सोच है बहुत जल्द कामयाब करे, उस पर कामयाबी हो, तो एक लास्ट मैसेज आप व्यूअर्स को क्या देंगे? मैं बस इतना कहूंगा कि अपना दिल जो कहता है वो करो, जो दिल कहता है नहीं करो वो मत करो। रिलीजन एंड नेशनलिज्म कम्स सिंस बर्थ। बचपन से ही जिस दिन आप पैदा होते हैं उसी दिन से आपकी नेशनलिटी डिसाइड हो जाती है। हम, मेरा हिंदुस्तान जितना है वो उतना आपका है। तो इस पे लड़िए मत। ऊपर वाले ने 1 नाक 2 आंख 2 कान सबको दिए हैं। इंसान में क्यों डिफरेंस करना है? आई बिलीव इन अल्लाह, दैट इज माई पर्सनल चॉइस। आई डोंट डिस्क्रिमिनेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। मैं किसी को भी धर्म के उस पर नहीं बांटता। आप भी मत बांटिए। आप भाईचारा बढ़ाइए। जो हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की लिबर्टी और जस्टिस और इक्वालिटी की बात होती है, फ्रेटर्निटी की बात होती है, उसको पढ़िए। कम्युनल हार्मोनी, इक्वालिटी की बात कीजिए। और इंसान को इंसान से डिवाइड करने की जिस तरह से कोशिशें हो रही है, जो ये पॉलिसी जो पिछले 6 सालों से जो ये रिजीम कर रही है, उसका आपको समझना होगा कि नेशनलिज्म क्या है, सूडो नेशनलिज्म क्या है, हिंदुज्म क्या है, सूडो हिंदुज्म क्या है। कोई भी मजहब हो, वो कभी भी किसी भी मजबूर को, बेसहारा को वो दबाने का, कुचलने का अधिकार नहीं देता है, और ना ही कोई उसकी रिकमेंडेशन करता है। आप अपने दिल को साफ रखिए और हर कोशिश कीजिए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आप स्टैंड अप, स्पीक अप अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू एनीवन एनीवेयर। मोहसिन साहब, आपकी तरफ से क्या मैसेज है? सब मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो डॉक्टर कफील जैसे लोगों की हमें जरूरत है, अगर इनके ऊपर हमले हों तो इनकी हिफाजत के लिए पूरे भारत को सामने आना चाहिए। एक सरकार जो अपने फायदे के लिए ऐसे लोगों को कुचलना चाहती है, जब तक हम खुद इन लोगों को रोकेंगे नहीं, जब तक हम खुद हमारी सरकार को रोकेंगे नहीं, और जब तक हम खुद उससे सवाल नहीं करेंगे, वो अपने दायित्व को, अपने फर्ज को समझेगी नहीं। और सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर कफील साहब ने कही कि इनके अंदर एक एक्टिविज्म आ गया है। क्यों आया? क्योंकि इन्होंने हालात देखे। जब एक डॉक्टर, क्या जरूरत थी इन्हें मुद्दा उठाने की, जब एक डॉक्टर, वेल सेटल्ड डॉक्टर इन चीजों को देख के इंसानों के हक के लिए बोल सकता है, तो आपको, मुझे, राम को, श्याम को, अली को, अकबर को, सबको बोलना चाहिए। आपके अंदर एक एक्टिविज्म होना चाहिए। अगर आप कुछ गलत होते हुए देखें तो उसके लिए आवाज उठाइए। अगर आप में ताकत नहीं हो, अगर आप में
इतनी आवाज नहीं हो, इतनी ताकत नहीं हो कि आप डरते हो, तो कम से कम दिल से बुरा समझिए और उस बुरे के साथ मत खड़े होइए। तो ये जरूरी है। डॉक्टर कफील जैसे लोगों की हिफाजत की जरूरत है जी, हिफाजत की जरूरत है, इनके साथ खड़े होइए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आवाज उठाते हैं। कफील साहब ने बताया कि कितने ही लोग जेलों में बंद हैं, तो ऐसे लोगों की ताकत बनिए। इनका जब तक ऐसे लोग हमारे बीच में हैं, इंशाल्लाह ताला हम इस दुनिया को चेंज करने की कोशिश करते रहेंगे, बुराई को पीछे धकेलने की कोशिश करते रहेंगे। तो एक्टिविज्म लाइए और ऐसे लोगों का साथ दीजिए। मोहसिन साहब और डॉक्टर कफील साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें।